हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेट्स सी गाइस कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहता है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। ओके, सो आपका जो पर्सन है वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहता है। कन्फेशंस देखते हैं हम आपके पार्टनर के। डियर कार्ड्स आप देख सकते हैं, पहला नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस है। ओके, पहला कन्फेशन, मैं कन्फेशन सीधा बोलती हूँ मैं कार्ड्स को देखकर, ठीक है। आप बस कन्फेशन सुनिए। पहला कन्फेशन ये आ रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको जितना भी इन्होंने रातों में रुलाया है, आपको जितना भी इन्होंने दुख दिया है, जितना भी आपको इतना पेन दिया है कि आप रातों में रोए हैं, आप अपना सिर पकड़ कर रोए हैं, रातों की नींद आपकी खराब हुई है, आपको स्लीप नाइट डिसऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं आपको बहुत सारी सिचुएशंस को डील करना पड़ा है, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। उन सारी चीज़ों के लिए ये पर्सन आपसे एक इस तरीके का कन्फेशन दे रहे हैं, एक माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है एंड ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आपको आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को इस पर्सन ने रातों में बदला है, यानी कि रातों के दुख में बदला है। जैसे आप इस फूल को देख सकते हैं, जैसे ये इंसान है जो अपनी लाइफ में बड़ा खुश था, एडवेंचर्स कर रहा था, अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। देखिए आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, जैसे अभी कूद जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये फूल की एनर्जी दिखाती है कोई इंसान मस्त मौला अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेकर एनर्जी में खुश था अपनी ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी को आपने कैसा कर दिया, बिल्कुल यहाँ पर एकदम अंधेरे में, एकदम डार्क, एकदम कुछ नहीं है, यहाँ पर अंधेरा है चारों तरफ। आपने उसकी ज़िंदगी को ऐसा कर दिया, आपने उसकी ज़िंदगी में उसे इतना परेशान कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में उसने अंधेरे से दोस्ती कर ली। अब वो रातों में जागता है, रातों में रोता है, रातों में सो नहीं पाता है, नींद नहीं आती उसे, ठीक है। स्लीपलेस नाइट्स हो गई हैं पूरी तरीके से और उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया है, ठीक है। जो इंसान हंसता खेलता धूप में, यहाँ पर देखिए सूरज की रोशनी नज़र आएगी आपको, यहाँ पर सन नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको काली रात नज़र आएगी। तो आपका जो पर्सन है ना वो आपको ये कन्फेशन दे रहा है, क्योंकि उसने आपकी लाइफ को बिल्कुल ऐसा ही कर दिया जैसे जहाँ आप दिन के उजाले में खुशियों से ज़िंदगी को जिया करते थे, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अब रात का अंधेरा छा गया है। तो ये पहला कन्फेशन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ वेंस एंड सन। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि बहुत लंबे टाइम तक इस पर्सन ने आपको इंतजार कराया, वेटिंग एनर्जी में डाला, ठीक है। एंड वेटिंग एनर्जी में डालने के बाद आपकी तरफ इस पर्सन ने कोई इसे कहते हैं ना कि उम्मीद को तोड़ देना। जैसे टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सन ये एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे मुझे एनर्जी फील होती है जैसे कोई व्यक्ति है जो इंतज़ार कर रहा था कि अब आएगा वो, अब आएगा वो, अब आएगा वो, ठीक है। अब आएगा, अब तो मतलब खुशियों के दिन आएंगे, जैसे अब तो सूरज निकलेगा, अब तो रोशनी आएगी। तो बहुत लंबे टाइम तक आप इस व्यक्ति का वेट करते रहे, बहुत लंबा टाइम आपने इस व्यक्ति का वेट किया है, पास्ट में बहुत वेट किया है आपने इस व्यक्ति का। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको वेट बहुत ज़्यादा कराया है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। एंड अंत में वेट कराने के बाद भी इस पर्सन ने आपको ना बोल दिया,
या फिर वो काम नहीं किया जो आप चाहते थे, आपकी मन मर्जी के हिसाब से काम नहीं किया, अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम किए, वैसे काम किए जैसे ये करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आप वेटिंग एनर्जी में बहुत लंबे टाइम तक रहे और उसके बाद भी आपने ना सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी को इंतज़ार मत कराइए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप ये मत बोलिए कि तुम मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई अगर तुमको पड़ता है तो तुम चले जाओ। ठीक है, अगर आपने किसी को इंतजार कराया बहुत लंबे टाइम तक, आप वेट कराए रहे, वेट कराते रहो, वेट कराने के बाद आपने मना कर दिया, आपने उस व्यक्ति का पूरा समय खा लिया। ठीक है, आप उस व्यक्ति का पूरा समय खा गए, आपने उस व्यक्ति को इतना इंतजार कराया एंड आपने बाद में उसको मना कर दिया, आपने उसकी उम्मीद तोड़ी। ये उम्मीद आप पहले तोड़ सकते थे, डे 1 तोड़ देते, उसको कोई उम्मीद ही नहीं देनी थी, इंतजार ही नहीं कराना चाहिए था। इंतजार कराने के बाद आपने उम्मीद तोड़ दी इस पर्सन की। ओके, ये यहाँ पर कन्फेशन है। एंड यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इन्होंने एक एनर्जी फील होती है कि स्टैंड नहीं लिया आपको लेकर। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए कन्फेशन है, मतलब आपका पर्सन कन्फेस कर रहा है इस चीज़ को। वो आपको ऐसा बोल रहा है कि उससे गलती हुई है, उसने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, आपने आपको उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उसे आपसे बचाव की ज़रूरत है। ठीक है, पता नहीं कैसे आपके पर्सन है। मैं जब जब रीडिंग करती हूँ ना डियर, मुझे इतनी तरीके की एनर्जी मिलती है, मतलब कार्ड रीडिंग, कैंडल रीडिंग, मतलब अलग अलग तरीके के लोग निकल कर आते हैं, अलग अलग तरीके की ऊर्जाएं निकल कर आती हैं, अलग अलग तरीके के मैसेजेस चैनल होते हैं। इस एनर्जी में तीसरी जो एनर्जी आई है, इसमें ये मैसेज आ रहा है कि आपका पर्सन आपसे ही बचाव कर रहा था। जैसे आप उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जैसे आप उसे परेशान करना चाहते हैं, जैसे आप उसका बुरा चाहते हैं, जैसे आप उसका बुरा कर देंगे, कुछ आप उसका कुछ बिगाड़ देंगे, आप उसकी ज़िंदगी खराब कर देंगे, ऐसा कहीं ना कहीं उसके पर्सन के मन में डर आ गया था। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं जैसे आप उस व्यक्ति से मतलब आपका जो पर्सन है वो आपसे बचाव कर रहा था। ठीक है, वो आपसे बचने की कोशिश कर रहा था, उससे आपको मतलब आपको आपसे इस व्यक्ति को इतना डर लगने लगा था कि आप कहीं इसका कुछ बिगाड़ ना दें, आप इसकी ज़िंदगी खराब ना कर दें, आप इस पर्सन की लाइफ को ना बिगाड़ दें। ऐसा भी हम मैसेज आ रहे तो कन्फेस कर रहे हैं पर्सन, और इसी वजह से यही कारण इस पर्सन ने आपका स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा मैसेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेकर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज थे, जिसके चलते आपका जो पर्सन है उनको ऐसा लगा कि भाई आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा ना हो कि आप लास्ट मोमेंट पर इस पर्सन को छोड़ दें, या फिर इस पर्सन को मतलब इस पर्सन के मन में ये डर हो सकता है कि कहीं आप बैकआउट ना कर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को एंड पे जाकर डिच कर दें, आप इस पर्सन को एंड में जाकर छोड़ दें, इस पर्सन को एंड में जाकर आप कहीं ना कहीं ऐसा कर दें कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तो ये तब कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने पहले सोच ली और इसी वजह से इस पर्सन ने आपसे एक दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया और आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। ये यहाँ पर कन्फेशन दे रहे हैं कि मुझे ये डर था कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। ओके, ये यहाँ पर मैसेज है। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन ने 2 लोगों के बीच में भी आपको लंबा जगल किया है। ठीक है, आपके लव को लेकर इस पर्सन के मन में हमेशा शंका रही है गाइस। ठीक है, देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोल देती हूँ स्टार्टिंग में कि हमको जो मैसेज मिलते हैं हमको वो बोलने होते हैं। ओके, तो हम शुगर कोट नहीं कर सकते। आपके पर्सन को आपके लव को लेकर भी बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। ठीक है, इसका कारण भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लोगों को डाउट होता क्यों है। ठीक है, आपका पार्टनर को डाउट इसीलिए था क्योंकि आपका जो पर्सन है ना ये दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है और जीवन में इसने कभी भी सच्चा प्यार किसी से किया नहीं हो सकता है। ओके, तो क्योंकि ये कर नहीं सकते वो चीज़, तो ये जो भी सामने वाला व्यक्ति ऐसा काम करने की कोशिश करेगा उस पर ये डाउट करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कर सकते हैं। जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आज के टाइम में लोग ऐसा बोलते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर तरफ उनको ऐसे ही लोग मिलते हैं कि लोग धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, लॉयल्टी रहती नहीं है, लोग लॉयल नहीं होते। तो अब ये क्या है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि ट्रस्ट वर्दी लोग दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं हमेशा बेहतर की तलाश में होते हैं। ठीक है, तो ये हम एक ऐसी सोच बना रखी है हमने। ठीक है, अब ऐसे सोच वाले व्यक्ति को कोई सच में प्यार करने वाला व्यक्ति मिल जाए, यानी कि कोई सच में ट्रू इंसान मिल जाए, सच्चा इंसान मिल जाए, तो वो उसको भी सबकी नज़र से ही देखेगा, यानी कि उसको भी वो डाउटफुल एनर्जी से ही देखेगा कि अगर सब ऐसे हैं तो ये इंसान भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लव को भी इस पर्सन ने यहाँ पर डाउट किया है, इसको ऐसा विश्वास ही नहीं था कि कोई ट्रू लवर भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस दुनिया में कोई ट्रू लव नाम की भी चीज़ होती है।
ठीक है। इस पर्सन ने हमेशा ऐसा ही सोचा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये जब भी आपको देखते थे या जब भी आपकी केयर को इस पर्सन ने महसूस किया है, इनको एक चीज़ लगी है, ऐसा नहीं था ये आपको दिल का बहुत अच्छा इंसान मानते थे, ठीक है, मानते हैं आपको इमोशनली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, प्योर सोल मानते हैं, लेकिन लव के मामले में इस पर्सन के दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती थी कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो इस पर्सन ने एक तरीके का डाउट आपके लव को लेकर क्रिएट किया है। ठीक है, ये आपके लव को लेकर 100% श्योर नहीं था, आपके बिहेवियर, आपकी अच्छाई को लेकर ये श्योर हो सकते हैं, बट लव को लेकर इस पर्सन की धारणा पहले से बनी हुई थी कि लव कुछ नहीं होता है, ये सब एक दिमाग का वहम है। इस वजह से ये पर्सन ने आपकी जो लव है, आपका ट्रू लव है, उसको इस पर्सन ने कहीं ना कहीं डाउट किया है। इसी वजह से ये पर्सन जगलिंग सिचुएशन में गए हों। ऐसे लोग जो जगल करते हैं, इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि जब भी कोई तीसरा इस व्यक्ति की जिंदगी में आएगा, वो इनको लव के बारे में जैसा भरेगा, ये वैसे भर जाएंगे और कहीं ना कहीं उसी तरीके से रिएक्ट भी करने लगेंगे, उसी तरीके की चीज़ें भी करने लगेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही कि आपके पार्टनर ने भी की है। ओके, लव को लेकर इस पर्सन के मन में मतलब लव के लिए इस पर्सन के मन में आपको लेकर भी डाउट थे, क्लैरिटी इस पर्सन के मन में भी नहीं थी कि आप एकदम प्योर लवर है इस व्यक्ति के। ठीक है, प्योर सोल मान सकते हैं, आपका बिहेवियर प्योर मान सकते हैं, आपकी हरकतें, आपका व्यक्तित्व प्योर मान सकते हैं, लेकिन आपका लव प्योर है। इस पर्सन ने कभी ये चीज़ नहीं मानी, तभी जगलिंग की सिचुएशन है। ठीक है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं डाउट्स क्रिएट किए हैं। ओके, इस चीज़ को ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने आपके प्यार पर शक किया है। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर ये मैसेज भी है कि डियर, आपका जो कनेक्शन है, आपका जो लव है, इस पर्सन को ये कन्फेस कर रहे हैं कि फाइनली इस पर्सन को आपका लव समझ में आया है और अब जाकर इस पर्सन ने आपके लव के आगे सरेंडर किया। यानी कि फाइनली इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हुई है कि आपका जो लव था वो अनकंडीशनल था और वो ट्रू था। ठीक है, उसमें कोई मिलावट, गंदगी थी नहीं। ठीक है, जिसको इस पर्सन ने जो चीज़ नहीं थी, उस चीज़ को भी इस पर्सन ने एज्यूम किया, जो चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही थी उस चीज़ को भी ये बीच में लेकर आए। इन्होंने अपनी सोच से वो चीज़ें क्रिएट की जो थी ही नहीं। इन्होंने ऐसा क्रिएट किया कि आपके मन में मैल है या फिर आपके मन में कोई गंदगी है, आपके मन में भी लव को लेकर कुछ अलग चीज़ें हैं, आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ ऐसा है। आपके मन में ट्रू लव और प्योर लव था। अब जाकर इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हुई, तब जाकर इस पर्सन ने आपके कनेक्शन को, आपके लव को परमात्मा पर सरेंडर किया। ये भी कन्फेशन ये पर्सन दे रहे हैं। एंड ये पर्सन ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि आप में जो गुण है ना, मतलब वो ईश्वरीय गुण, वो है आपकी अच्छाई। ठीक है, आपकी जो अच्छाई है वो किसी भी व्यक्ति को जीत सकती है, आपकी ज़िंदगी में कितने भी चमत्कार कर सकती है, ऐसा इस पर्सन का मानना है। क्योंकि इस पर्सन के दिल को आपने परिवर्तित किया है अपनी अच्छाई से, अपने गुणों से, अपनी हर चीज़ से आपने इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को चेंज करने की कोशिश की है और आपने कर भी पाया है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छाई को बुराई से जीत सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छाई को सिर्फ बुराई को सिर्फ अच्छाई से जीता जा सकता है, बुराई को बुराई से जीता नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपने इस पर्सन की बुराई को अच्छाई से ही जीता है। ये पर्सन कितने भी आपको लेकर डाउट करते रहे, आपको इस पर्सन ने कितना ही परेशान किया, लेकिन आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी है। जब क्योंकि आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी इस पर्सन को, तो चीज़ें रियलाइज होनी थी। तो आपकी जो पर्सन है वो इसी तरीके के कन्फेशन यहाँ पर दे रहे हैं। लास्ट कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। सो जिनके भी पर्सन ने उनको थर्ड पार्टी में डाला है और थर्ड पार्टी का भी दुख दर्द आपने झेला है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कन्फेशन आ रहा है, क्योंकि आपकी जो पर्सन है उसने अति का लेवल पार किया है। यानी कि बाउंड्री को, जो बाउंड्री सेट होती है ना, एक तरीके से बाउंड्री लिमिट को इस पर्सन ने क्रॉस किया है। इस पर्सन ने वो काम भी यहाँ पर किए जो इनको नहीं करने चाहिए। इन्होंने थर्ड पार्टी भी इंट्रोड्यूस किया आपके साथ, यानी कि ये पर्सन ने आपको जज किया, आपको थर्ड पार्टी में भी डाला, आपको बहुत इंतज़ार भी कराया, आपके लिए कभी कोई स्टैंड भी नहीं लिया, आपसे बचाव करने की कोशिश की है, आपके लव के ऊपर भी डाउट्स क्रिएट किए हैं एंड आपको रातों में बहुत ज़्यादा जगाया है, बहुत परेशान भी आपको किया है, ये जानते हुए भी कि आपके गुण, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है, एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक आप व्यक्ति हैं। उसके बाद भी इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में इंट्रोड्यूस किया है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं यहाँ पर आपसे। डेफिनेटली आप गाइस इस कन्फेशन को क्लेम करेंगे, इस रीडिंग को आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में क्लेम करें।
एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ें भी आपके पर्सन ने आपको वीक देखी हैं आपके अंदर, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए भी आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है एंजल्स की तरफ से, कि जो भी चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके अंदर कमजोरी देखी है, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी अच्छाई थी, ठीक है। तो वो आपकी वीकनेस नहीं थी, और आप वही वीकनेस, जो आपकी वीकनेस थी नहीं, वही जो आपकी अच्छाई है, अब आप उसे अपनी पावर बनाएंगे आने वाले समय में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर इंसान ने आपको कमज़ोर माना है ना, आप उसी चीज़ को लेकर इंसान आपको बहुत पावर में देखने वाला है, यानी कि आपका लव, ठीक है। क्योंकि लव एक ऐसी पावर है जो परमात्मा को जीत सकती है, और जिसने परमात्मा को जीत लिया, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी जीतना, कुछ भी पाना असंभव नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो यही लव की पावर, आपकी स्ट्रेंथ है गाइस, ठीक है, जो आप दिखाने वाले हो आने वाले समय में। ऐसा कहीं ना कहीं एंजल्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल रीडिंग है, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।